औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सबा मलिक है। आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी में मैं फाउंडर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत रखती हूँ। आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी ने रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम के मातहत एक न्यू इनिशिएटिव लिया है। उस न्यू इनिशिएटिव का नाम ऑल वर्ल्ड मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है। मैं आज आपको इसी कॉन्फ्रेंस के बारे में बताऊंगी कि आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी इस कॉन्फ्रेंस को कैसे स्टार्ट कर रही है और क्यों स्टार्ट कर रही है। सबसे पहले मैं आपको कंपनी का ब्राइफ बता दूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी का ही है। और जो कंपनी है आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी एक इंटरनेशनल पब्लिशिंग कंपनी है जो कि चिन्योट सिटी में सिचुएटेड है। ये कंपनी मोर देन 100 सर्विसेज सिंगल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रही है। आईजे स्मार्ट पब्लिशिंग में आईजे स्टैंड करता है इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल्स। हमारे बहुत से कंपनी के अपने जर्नल्स भी हैं। और स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आईजे स्मार्ट को 2020 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन जिस टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया था उस टाइम पे इसका नाम इंटरनेशनल जर्नल स्मार्ट था। लेटर ऑन हमने इसको एक अलग जर्नल का नाम दे दिया, इंटरनेशनल जर्नल को। और आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी 2022 जनवरी में अगेन एक न्यू नाम के साथ लॉन्च की गई ताकि हम रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकें। आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी जानी जाती है फास्ट पब्लिकेशन की वजह से। बुक्स, ई बुक्स और जर्नल्स को लॉन्च करती है ये। आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी की मिलियंस ऑफ रीडर्स हैं अमेज़न में, अमेज़न किंडल में। और आज स्मार्ट का एम यही है कि वो नेशन को और रिसर्चर्स को सर्व करे। आज स्मार्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। सबा मलिक जो कि मैं हूँ, फाउंडर एंड सीईओ की हैसियत रखती हूँ। उसके अलावा मिस इकरा मलिक हैं जो सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर और मार्केटिंग हेड हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला मलिक हैं जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी में। आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी एक रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, नेशनल पाकिस्तानी लाइब्रेरी से रिकॉग्नाइज्ड है, एफबीआर में रजिस्टर्ड है, वर्ल्ड कैट में रजिस्टर्ड है और आरसीआईडी जो है आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी के पास है। रिंग गोल्ड से अफिलिएटेड है, डोरा के साथ इनका साइन हो चुका है, डिक्लेरेशन साइन है, पब्लोन से रिकॉग्नाइज शुदा है, साइंस ओपन के साथ इनकी कोलैबोरेशन है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की लिस्ट में शामिल हो चुकी है आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी। आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी कुछ जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो उनमें 5 जो है वो मेन लिस्टेड हैं। बुक्स और ई बुक्स पब्लिकेशन इनका फर्स्ट जो है वो इनिशिएटिव है। सेकंड, कॉन्फ्रेंसेस को इन्होंने स्टार्ट किया है। कॉन्फ्रेंसेस रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही लिंक एक इनिशिएटिव है जिसकी आगे एक ब्रांच ऑल वर्ल्ड मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है। आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करवाएंगी उन हर कॉन्फ्रेंस का नाम ऑल वर्ल्ड मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ही होगा। आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी के अपने जर्नल्स हैं जिसके थ्रू वो रिसर्चर्स की हेल्प कर रहे हैं। आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी वर्कशॉप्स का भी इनकाद करती है ताकि वो स्टूडेंट्स को अर्निंग के मेथड बता सके। इसके अलावा आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी और भी मजीद प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग और राइटिंग के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ऑल वर्ल्ड मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? ऑल वर्ल्ड मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट है जिसे आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी ने स्टार्ट किया है। ऑल वर्ल्ड मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वही कॉन्फ्रेंस है, ये रीफॉर्म है उस कॉन्फ्रेंस की जिसका इनकाद सर सैयद अहमद खान ने किया था। उस टाइम पे इसका नाम ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस था। आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस ऑल वर्ल्ड मुस्लिम एजुकेशनल के नाम से स्टार्ट हुई। सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद 1886 में हमारे ग्रेट लीडर सर सैयद अहमद खान ने रखी। 1886 में इस कॉन्फ्रेंस का नाम ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस था। ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रखा गया जहां पर यह फर्स्ट टाइम पे इसका इनकाद हुआ था। जैसे ही सर सैयद अहमद खान की डेथ हुई तो 1923 में इस कॉन्फ्रेंस का नाम ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया। जिस वर्ड का फर्क आया वो वर्ड मोहम्मदन था। पहले मोहम्मदन था, उसके बाद में मुस्लिम रख दिया गया। अब क्योंकि आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी ने इस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करना था तो हमने इसमें इंडिया की जगह पर वर्ड कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे ऑल पाकिस्तान
पी लिखते ऑल पाकिस्तान मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के रिसर्चर्स के लिए स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि हमारा काम, हमारा मिशन ये है कि हम पूरी दुनिया के रिसर्चर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। वही कॉन्फ्रेंस जो सर सैयद अहमद खान ने 1886 में स्टार्ट की थी, जिसका बाद में उनकी डेथ के बाद नाम चेंज होकर ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हो गया, उसको 2022 में आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी ने अगेन स्टार्ट किया है विद द न्यू नेम, जिसका नाम ऑल वर्ल्ड मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है। सिर्फ फर्क कहाँ पर आया है, डब्ल्यू में। तो ये रीफॉर्म ही है आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी की जो न्यू इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस है, वो रीफॉर्म है ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की। हम लोग सेम एजेंडास को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि सर सैयद अहमद खान ने इस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया था, यहाँ मिस सबा मलिक ने इस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया है आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी के थ्रू। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के थ्रू किया था, हम एक पब्लिशिंग कंपनी के थ्रू कर रहे हैं। सर सैयद अहमद खान एनुअली परफॉर्म करते थे इस रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि कॉन्फ्रेंस को, इसी तरीके से हम लोग भी इसको एनुअली परफॉर्म करेंगे। आज इंशाल्लाह सितंबर 21 सितंबर 2022 में ये इस साल यहाँ फास्ट यूनिवर्सिटी चनियोर सिटी में हो रही है। सेकंड टाइम भी इंशाल्लाह अगले साल भी ये होगी और हर साल इसको इसी तरीके से जारी किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस हर साल इंशाल्लाह होगी। सर सैयद अहमद खान मुख्तलिफ इलाकों में जाकर इस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करते थे, कभी किस जगह पर कभी किसी जगह पर। सेम इसी तरीके से हम लोग भी पूरे मुल्क में इस कॉन्फ्रेंस को लेकर जाएंगे। अगर हमारी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है चनियोर सिटी में, देन हमारी सेकंड कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह 6 महीने बाद या 4 महीने बाद फैसलाबाद सिटी के अंदर परफॉर्म होगी। जो सर सैयद अहमद खान की कॉन्फ्रेंस थी उसका भी एक ही कंसर्न था, मुसलमानों की एजुकेशन। हमारा भी सेम कंसर्न है, मुसलमानों की एजुकेशन। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन से इंट्रोड्यूस करवाना। सेम इसी तरीके से हमारा मकसद भी यही है कि हम मुसलमानों में मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से इस मकसद को पूरा करने के लिए हमने इस कॉन्फ्रेंस को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का दर्जा दिया है। हमने बहुत से इंटरनेशनल स्पीकर्स को इसके अंदर ऐड किया है ताकि मुसलमान इस मुस्लिम और पाकिस्तानी जो रिसर्चर हैं वो इस कॉन्फ्रेंस से आइडिया ले, इस कॉन्फ्रेंस के स्पीकर से, कि इंटरनेशनल स्पीकर्स कहाँ पर पहुंच गए और हम कितना दूर है, हम किस तरीके से उनके साथ मिलकर या उनसे सीख कर हम आगे सेम मेथड में अपनी ही रिसर्च को, अपनी ही एजुकेशन को आगे लेकर जा सकते हैं। उस टाइम पे ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट साबित हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, मुसलमानों को बेदार करने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए इंडिया में। सेम इस तरीके से इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि ये कॉन्फ्रेंस भी एक ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट साबित हो हमारे शहर, हमारे मुल्क में मुसलमानों को, रिसर्चर्स को बेदार करने के लिए कि आप तालीम की तरफ आएँ, आप रिसर्च की तरफ आएँ, आप अपने इश्यूज़ को, अपनी जो भी आपका आइडिया है उसको सामने लेकर आएँ। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो इस कॉन्फ्रेंस के हैं वो यही है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं हर एक पर्सन के लिए। इस कॉन्फ्रेंस में कोई एजुकेशन लेवल नहीं है। आइदर यू आर एफएससी स्टूडेंट, आइदर यू आर बीएससी स्टूडेंट, आइदर यू हैव डन बीए, आइदर यू हैव डन मास्टर्स, आइदर यू हैव डन एमफिल, आइदर यू हैव डन डॉक्टरेट और आइदर यू हैव डन पोस्ट डॉक्टरेट। किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी आप लेवल ऑफ एजुकेशन से ताल्लुक रखते हो, आपके पास अगर आइडिया है तो आपको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा। इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म और यही हमारा एजेंडा है कि यही हमारी एम है कि हमने इसको कॉमन नहीं रखना है। हर बंदे के लिए जिसके पास आइडिया है वो ही इसको ले सकता है। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है क्योंकि हम इस चीज़ को मानते हैं कि ग्रेविटी, न्यूटन ने जब ग्रेविटी को ऑब्जर्व किया था तो वो स्कूल से ही निकाला गया था। दैट मीन लेवल ऑफ एजुकेशन कांट जस्टिफाई योर आइडिया और योर रिसर्च। सो इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म और हर एक के लिए हम इसको कॉमन प्लेटफॉर्म रखना चाहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम कनेक्शंस डेवलप करना चाहते हैं। कनेक्शंस डेवलप करना चाहते हैं रिसर्चर्स में आपस में, रिसर्चर का आपस में, और दूसरा इंटरनेशनल रिसर्चर्स के साथ। और हर डिसिप्लिन के साथ हम लोग कनेक्शन रखना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि किस बंदे ने क्या रिसर्च किया है। जो उसने रिसर्च किया है वो उसकी क्लास में, उसके क्लासमेट्स को और उसकी ट्यूटर को पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। या उसने हायर एजुकेशन के लिए जहाँ जाना है या उसकी जॉब की एप्लीकेशन जहाँ जानी है वो वहाँ तक जाएगा। लिमिटेड अगर नंबर काउंट रखा जाए तो 100-200 लोगों तक उसको ये बात पता है। उससे उसके कनेक्शन डेवलप नहीं हो रहे हैं। कनेक्शन डेवलप होंगे जब उनको हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, अपनी रिसर्च को, अपने आइडिया को प्रेजेंट करेंगे तो उनके कनेक्शन डेवलप होंगे लोगों के साथ। लोग उनसे उनके रिसर्च के बारे में पूछेंगे, वो आपस में कनेक्शन डेवलप होंगे रिसर्चर के साथ, रिसर्चर के पैनल के साथ, रिसर्चर के इंटरनेशनल स्पीकर्स के साथ, स्पीकर्स के साथ, गेस्ट स्पीकर्स के साथ, और कनेक्शन डेवलप होंगे। यही हमारा एम है।
एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा डिस्कशंस के लिए। लोग थ्योरीज लाएंगे, चाहे वो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 8 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दे रहे हैं ना, या 10 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आए आकर डिस्कशन करें। लोगों को डिस्कशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए और हम लोग वही प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह बनाएंगे और यही हमारा एम है और यही हमारा ऑब्जेक्टिव। विजन हमारी यही है कि हम मुसलमानों को एक ही जगह पर इकट्ठा करना चाहते हैं और हम हमारा विजन यही है कि हम एक हर सिटी, हर शहर, हर सूबे में जाएं और पूरी दुनिया में जाकर हम लोग रिसर्च को प्रमोट करें। रिसर्च किसी इंसान के लिए या किसी इंसान की पर्सनैलिटी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, हम इस प्रोग्राम के तहत लोगों को बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत से साइंटिस्ट प्रोड्यूस हो। जिस तरीके से नासा काम कर रही है, हम चाहते हैं, हमारा विजन यही है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी कोई ऐसी इंस्टीट्यूट आए या हमारा खुद का इदारा एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोड्यूस करे, इनिशिएट करे, जिसमें साइंटिस्ट प्रोड्यूस हो सकें। रजिस्टर करना ज़रूरी क्यों है AWMA से? मैं वेरी फर्स्ट वजह तो यही आ जाती है कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं लेगेसी को सर सैयद अहमद खान की। तो उस टाइम पे अगर मुसलमान बेदार हो गए थे जब उनमें लेवल ऑफ एजुकेशन इतना नहीं था, तो अब क्यों नहीं हो सकते? हमारा सेम विजन है, हमारा सेम एजेंडा है, तो व्हाई नॉट, यू शुड पार्टिसिपेट। क्योंकि हम लोग सेम लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उस टाइम पे तो लोगों में इतना शऊर भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इस चीज़ में हिस्सा लिया ताकि वो पाकिस्तान के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सके। क्योंकि जब तक हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अपने लिए कुछ करने के लिए आपको इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लाजमी लेना चाहिए। मुसलमानों में जो इन बोर्न क्वालिटीज है ना, वो बाहर आएंगी। जिसमें जो क्वालिटी है वो जब तक वहाँ स्टेज पर आकर बोलेगा नहीं ना, या बोलते हुए लोगों को वहाँ बैठकर सुनेगा नहीं, तो उसमें वो क्वालिटीज ऊपर कर नहीं आएगी। जब तक हम कुछ देखेंगे नहीं, जब तक हम कुछ नया सुनेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर कुछ भी चीज़ें डेवलप होना मुश्किल है। जितने भी दुनिया से जितने भी लोग हैं, वो सब तमाम टैलेंट के, तमाम रिसर्चर्स, तमाम एरियाज ऑफ स्टडी, वो सब इस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे होंगे, तो हमें बहुत से मौके मिलेंगे, तो हम अपना इंटरेस्ट चूज कर सकें कि हम किस इंटरेस्ट में जाना चाहते हैं। ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जो कि मुसलमानों को कनेक्ट होने का एक मेथड देगा, कनेक्ट होने का एक जरिया बनेगा। कौन इनवाइटेड है? ये कॉन्फ्रेंस चन्नौर सिटी के अंदर हो रही है, तो सारे रिसर्चर्स किसी भी डिसिप्लिन से रेलिवेंट हो, वो सब इनवाइटेड है। किसी भी डिसिप्लिन से रेलिवेंट हो, कोई भी आपके पास नॉलेज हो, इधर आपने बुक लिखी है या आपका रिसर्च पेपर पब्लिश है या आपने थ्योरी कोई दी है, कुछ भी आपने लिखा है, वो सब आकर प्रेजेंट कर सकते हैं। डिसिप्लिन की भी कोई रोक टोक नहीं है। जिस डिसिप्लिन से आप कनेक्टेड हैं, आप उस डिसिप्लिन से रेलिवेंट आकर रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। जो मेन कॉन्फ्रेंस की थीम है वो आइडिया है। आइडिया यानी कि जिसका जो भी आइडिया है, जिस भी डिसिप्लिन से रेलिवेंट, वो आ सकता है। लाइफ साइंसेज में आपने कोई रिसर्च की है या कोई भी आपके जहन में आइडिया है, कोई थ्योरी है, कोई रिव्यू पेपर है, कुछ भी है जो आपको लगता है कि वो एक रिसर्च है या वो आगे जाना चाहिए, तो आप उसको आगे प्रेजेंट करें। जितने डिसिप्लिन यहाँ पर मेंशन है, आप किसी में भी अपनी रिसर्च आकर प्रेजेंट कर सकते हैं। वेन्यू आज इसका जो वेन्यू है वो फास्ट यूनिवर्सिटी है। 21 सितंबर को ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी और इसका वेन्यू जो है वो फास्ट यूनिवर्सिटी चनियोट है। हमारे पास की नोट स्पीकर्स 3 हमारे पास माशाल्लाह से बहुत ही टैलेंटेड की नोट स्पीकर्स हैं, जिनको जब आप सुनेंगे तो आप मोटिवेटेड होंगे। आपको पता चलेगा कि वो कहाँ पर पहुँच गए हैं, वो कैसे पहुँचे हैं और आप वहाँ तक किस तरीके से पहुँच चुके हैं। डॉक्टर हसन तौहीद है, MBBS CUD CCATP न्यूरो साइंटिस्ट है। ये माशाल्लाह से US में बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भी इन्होंने अपना स्टार्ट किया और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड ये कोर्स करवाते हैं स्टूडेंट्स को रिसर्च के ऊपर। रिव्यू पेपर कैसे लिखना है, रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कैसे करवानी है। बहुत ही ज़बरदस्त काम किया डॉक्टर हसन तौहीद ने। और अगर आप इनको सुनेंगे और ये जब एज अ की नोट स्पीकर आएंगे, तो इंशाल्लाह आप इनसे कुछ ना कुछ लर्न ज़रूर करेंगे। सेकेंडली हमारे पास जो की नोट स्पीकर है वो मिस्टर अली शराजी हैं। मिस्टर अली शराजी का एक यूथ आइकॉन है, जिन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त मुसलमानों को अवेक करने के लिए, या जितने भी दुनिया में लोग हैं उन सबको अवेक करने के लिए लिखी है सुनो तुम सितारे हो। ये वो फर्स्ट बुक थी जिसका फर्स्ट एडिशन हाथों हाथ बिक गया फौरन ही, और अभी ये 43rd एडिशन जो है वो चल रहा है इंडिया में, US में, हर जगह पर ये बुक बहुत फेमस हुई है। ये फाउंडर एंड डायरेक्टर भी हैं लीड्स इंटरनेशनल के। सोशल एक्टिविटीज़ हैं, टीचर, ह्यूमैनिटेरियन हैं और डिजिटल इंटरप्रेन्योर हैं और PhD स्कॉलर भी हैं। और इनकी बुक इनका कह लें सरमाया है जो उन्होंने अब तक किया है। इन्होंने बुक जब इतनी मोटिवेशनल बुक ज़बरदस्त से लिख दी है, जब इसको
कोई इंसान पढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो मोटिवेटेड हो जाता है। तो जब आप इनको सुनेंगे हमारी कॉन्फ्रेंस में तो इंशाल्लाह ताला आप कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। थर्ड हमारे पास जो कीनोट स्पीकर है वो मोहम्मद हैदर मिराज हैं। हैदर मिराज बेसिकली चनियोट सिटी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, मार्केटिंग एंड पीआर एग्जीक्यूटिव हैं फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी में, फ्रीलांस कंसल्टेंट भी हैं और एडवर्टाइजमेंट भी हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एंड कंसेप्चुअल आर्ट में भी हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं एक्सपर्ट्स इन कंपनी में, सर्टिफाइड ट्रेनर हैं स्कूल ऑफ लीडरशिप कराची में और सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हैं ब्रिटिश काउंसिल के, एजेंट ऑफ चेंज है डी जूस कंपनी में। बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जब आप इनको सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इन जितने भी कीनोट स्पीकर जब हमारी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं उन सब से मिलने के बाद या उन सब से मोटिवेशनल लेक्चर लेने के बाद इंशाल्लाह ताला आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर ही जाएंगे। गेस्ट स्पीकर हमारे पास इंटरनेशनल गेस्ट स्पीकर हमने इनवाइट किए हैं जो कि हाइब्रिड हमारे पास मौजूद होंगे। डॉक्टर फ्रोलियन डी मोबो जो हैं वो फिलिपियन हैं और ये हमें इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल स्पीकर ये हमारी कॉन्फ्रेंस में आएंगे और हमें आकर रिसर्च रेलिवेंट बताएंगे। जेम्स डैनियल जो हैं ये तंजानिया से बिलोंग करते हैं और ये फाइनेंस के ऊपर आकर ज़बरदस्त लेक्चर देंगे। डॉक्टर जुल्फ़कार अली जो हैं वो दुबई मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है जो कि बुक लॉन्च जो है वो एज अ को ऑथर मेरे साथ मिलकर वो यहीं पर जो है वो लॉन्च होगी। इसी कॉन्फ्रेंस में इनकी एक बुक लॉन्च होगी जिसका नाम तशख़ीस है। वो बुक हम लोग मिलकर इंट्रोड्यूस करेंगे इसी कॉन्फ्रेंस में इंशाल्लाह ताला। मोहम्मद सिब्ते अली हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं। ये भी हमारे पास इंटरनेशनल स्पीकर एज अ गेस्ट स्पीकर मौजूद होंगे। डॉक्टर जम्मूकले बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ब्रिलियंट रिसर्चर हैं, जो भी ये प्रिडिक्ट करते हैं साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही फेमस रिसर्चर हैं और जो भी ये प्रिडिक्ट करते हैं इन वैसा ही हो जाता है इनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली। डॉक्टर जफर इकबाल गोंदल एमबीबीएस फिजिशियन हैं और फैसलाबाद से बिलोंग रखते हैं और यूएस में रहते हैं और इंशाल्लाह ताला ये भी हमारी कॉन्फ्रेंस पे अवेलेबल होंगे एज अ गेस्ट स्पीकर। ऑर्गेनाइजर कोलैबोरेटर एंड स्पॉन्सर्स आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी मेन ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। उसके बाद लव वाइट हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिसे यूनिवर्सिटी चनियोट से हमारी कोलैबोरेशन हो चुकी है। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो चनियोट का है वो भी हमारे साथ कोलैबोरेटेड है। एरोमेटिक मिनरल वाटर हमारे स्पॉन्सर्स हैं। बी पॉजिटिव प्रोडक्शन हमारे ऑर्गेनाइजर एंड कोलैबोरेटर बोथ हैं। चनियोट का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे साथ कोलैबोरेटेड है और हुकूमत पंजाब से हम लोग रजिस्टर्ड हैं। कॉन्फ्रेंस में 3 मेन ऑनरी कमेटी भी चनियोट सिटी से अवेलेबल होंगे। डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट चनियोट के, सैयद मुनव्वर अब्बास डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस हैं चनियोट सिटी के, वो भी अवेलेबल होंगे एज अ ऑनरी मेंबर। डॉक्टर जफर अब्बास रिहान जो है सीओ एजुकेशन चनियोट वो भी अवेलेबल होंगे इस कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस की जो प्रोसीडिंग होगी यानी कि जो हमारे पास बुक बनेगी जिसमें सारे मेंबर्स के नाम होंगे, कॉन्फ्रेंस के बारे में पता होगा, स्टूडेंट्स के एब्स्ट्रैक्ट होंगे, वो जो एक प्रोसीडिंग बुक बनेगी वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो जाएगी। जैसे कि अमेजोन के ऊपर बुक जाएगी, गूगल स्कॉलर के ऊपर जाएगी, गूगल के ऊपर जाएगी, पबमिट के ऊपर जाएगी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस मैनेजमेंट एंड एडवांस रिसर्च टेक्नोलॉजी में जाएगी, अमेजोन किंडल पे जाएगी, रिसर्च गेट पे जाएगी, आई बुक्स में जाएगी। आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी की ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर होगी, स्मार्ट लुलू के ऊपर होगी, बार्न्स एंड नोबल प्रेस के ऊपर होगी, ड्राफ्ट टू डिजिटल के ऊपर होगी, प्रोक्वेस्ट के ऊपर होगी, कोबो के ऊपर होगी और स्मैश वर्ड के ऊपर होगी। इसके अलावा जो भी हमारे प्रोसीडिंग के पेपर्स होंगे वो गिवन जर्नल्स जो कि एचईसी रिकॉग्नाइज्ड एक्स एंड वाई जर्नल्स हैं उनमें भी मजीद प्रोसीडिंग जो पेपर एक्सेप्ट होंगे और जिनकी रैंकिंग अच्छी होगी वो इन जर्नल्स में भी जाएंगे। देन जो हमारी प्रोसीडिंग बुक होगी वो चनियोट और के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज में रखवाई जाएंगी, फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज में रखवाई जाएंगी और चनियोट की जो हमारी मरहयात का महल है उसके अंदर भी हमारी प्रोसीडिंग की बुक पड़ी होगी इंशाल्लाह। जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो गिवन है 0348604438 वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 24 आवर्स आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंस्टाग्राम और एफबी पेज से आप कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा एफबी ग्रुप भी ऑलरेडी मेंशन है। रजिस्ट्रेशन अगर आप एज अ स्पीकर करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक अवेलेबल है। तो अगर आप एज अ लिसनर करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आप एज अ आपके पास कोई न्यू प्रपोजल है तो आप वो सेंड करना चाहते हैं तो वो हमारे 2 ईमेल्स मेंशन है, आप उन पर ईमेल कर सकते हैं। वो अगेन आगे अगर आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी
या ट्यूटोरियल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में ऐड होना चाहते हैं, स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं, स्पेशल इशू प्रपोज करना चाहते हैं, तो आप गिवन ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं। ऑल्सो आपको ऑल वर्ल्ड मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की समझ आ गई हो और पता चल गया हो कि ये क्यों स्टार्ट किया गया है, कैसे स्टार्ट किया गया है और ये कहाँ हो रहा है। तो मिलते हैं सब आप सबसे इंशाल्लाह ताला कॉन्फ्रेंस में।